अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा हो रहा। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई अफराद रातों में घरों से निकलने से गुरेज कर रहे। रात के औकात में दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा। देही और टाउन की सड़कों पर बड़े पैमाने पर कोहर की लहर देखी जा रही, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह 9 बजे तक भी कोहर की घनी चादर कई इलाकों में नजर आ रही। शाम में 5 बजे से ही सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा, जिससे ताजरों और दफातर से घरों को वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना है। टाउन्स के बरखिलाफ रियासत के एजेंसी इलाकों में ये सूरत हाल ज्यादा देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि दिसंबर के आखिर तक सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। कोहर के नतीजे में कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे। सर्दी से बच्चे और मोमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह के अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने अरकान असम्बली की खरीदी मामले में चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनकी दुख्तर कविता का बयान रिकॉर्ड करने खुसूसी तहकीकाती टीम से मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कविता ने इंकशाफ किया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की तर्ज पर उन्हें बड़े पैमाने पर इनहराफ के लिए उकसाया था। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की जानिब से इनहराफ की कोशिश साबित हो चुकी है। लिहाजा खुसूसी तहकीकाती टीम के सरबराह सीवी आनंद को कविता का बयान फौरी रिकॉर्ड करना चाहिए। कविता से राब्ता कायम करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर तहकीकात को सिर्फ 4 अरकान असम्बली तक महदूद रखा गया तो अदालत के रूबरू खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सिंगल जज जस्टिस विजय एन रेड्डी को तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने SIT को हिदायत दी। अब जबकि हाई कोर्ट जज की निगरानी में तहकीकात जारी है तो तहकीकाती टीम की जिम्मेदारी है तो वो ताज़ा तरीन तब्दीलियों को तबादलियों का जायजा लें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने खुद एतराफ किया कि बीजेपी ने उनकी दुख्तर को खरीदने की कोशिश की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। पार्टी के एक तर्जुमान ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने साथियों को पार्टी के सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने के मुतल्लिक मतला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडरों की सख्त काविशों के बावजूद डॉक्टर अपने फैसले पर बज़द रहे और इस पर नजरसानी करने पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि अचानक फैसले की रोशनी में जिसने सबको हैरान कर दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को पार्टी आइन के मुताबिक सदर के इंतखाबात मुनक्किद करने का काम सौंपा गया, जिसको 5 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा है कि इंतखाबात की इनेकाद तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सदर के ओहदे पर मुसलसल फाइज रहेंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईरान में एहतजाजियों ने हुकूमत के बानी आयतुल्लाह खामेनी के मकान को नजरातिश कर दिया। सख्त तरीन कार्रवाई के बावजूद भी मुजाहरे जारी हैं। सोशल मीडिया फुटेज में ये बात बताई गई। ऑनलाइन वीडियोस के जरिए एहतजाजियों को कायद के कदीम मकान पर हमला करते हुए दिखाया गया, जो ईरानी इनकलाब जिसके जरिए 1979 में इकनॉमिक जमहूरियत का क़याम अमल में आया था, इसके मम्मार को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकान को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। साबिक कायद का मुकाम पैदाइश खौमैन, जहां मकान को म्यूजियम में तब्दील किया गया था, वहां एहतजाजी नारेबाजी करते हुए जालिम हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। फुटेज ने जायदाद को जलता हुआ दिखाया गया। ईरान में मुजाहरों का तीसरा महीना है। हजारों सोगवार खूनरेज़ नवंबर की बरसी के लिए इस हफ्ते सड़कों पर जमा हो गए थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले का अंदेशा जाहिर किया गया। हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पहलू का जायजा ले। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई सरबराह को लाहक खतरात की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च की वजह से शहरियों को दरपेश मुश्किलात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। एक मरहला पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी तंजीमों का हक है, लेकिन शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी न हो। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी हो गई है। इसी के साथ केबीएन न्यूज के आफ्टरनून न्यूज इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।